बहुत सारी मदर्स को ये कंसर्न रहता है कि उन्हें कैसे पता लगेगा कि उनकी डॉटर्स का पहला पीरियड स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही बच्चियां 10-11 साल की होती हैं, मदर्स की स्ट्रेस बढ़नी शुरू हो जाती है कि इसके पीरियड स्टार्ट होने वाले तो नहीं हैं, होंगे तो कब होंगे, हमें कैसे पता लगेगा, क्या कोई साइंस है? तो आज मैं डॉक्टर मानू सैनी आपको साइंस ऑफ मेनार्के बताऊंगी कि फर्स्ट मेंसेस आने से पहले क्या साइंस डेवलप होते हैं जिससे मदर्स भी रेडी हो सकें और अपनी डॉटर्स को भी रेडी कर सकें। मोस्टली पीरियड्स 11 से 15 साल के बीच में आते हैं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि 9-10 साल की बेटियों को भी पीरियड्स आ सकते हैं। ये नॉर्मल है, इसमें कोई भी अब नॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, अगर 15 या 16 साल के बाद तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो ये कंसर्न की बात होती है और फिर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। मोस्टली 11 से 14 साल के बीच में ही पीरियड्स आते हैं। सबसे पहला साइन जो पीरियड्स आने का होता है वो होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जो बच्ची की ब्रेस्ट है उसके निपल के नीचे थोड़ा हार्ड नोड्यूल सा हो जाएगा और थोड़ी डेवलप हो जाएगी, ब्रेस्ट दिखनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम ब्रेस्ट बडिंग या मेडिकल लैंग्वेज में थिलारके बोलते हैं। तो थिलारके इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी के अब पीरियड्स आ जाएंगे। मोस्टली ब्रेस्ट डेवलपमेंट के 1 से 2 साल के बाद ही पीरियड्स आते हैं, सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। सेकेंड साइन आता है प्यूबार के या प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। बच्चे के प्यूबिक एरिया में एंड अंडर आर्म एरिया में बाल आने शुरू हो जाएंगे। पहले ये बाल थोड़े सॉफ्ट और स्ट्रेट होंगे, लेकिन लेटर ऑन ये कोर्स हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे एंड कर्ली भी हो जाएंगे। पहले प्यूबिक एरिया में आते हैं, फिर अंडर आर्म एरिया में आते हैं। तो जब प्यूबिक हेयर आ जाए एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए तो ये एक साइन होता है कि बच्चे की प्यूबर्टी के स्टेजेस आनी शुरू हो चुकी हैं और 1 से 2 साल के बीच में उसके पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के साथ कई बार बच्चा कंप्लेन करता है कि उसको ब्रेस्ट में इचिंग होती है या उसको हल्का पेन भी हो सकता है। ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको कोई स्वेलिंग दिखे या इचिंग बहुत ज़्यादा दिखे या कोई रेडनेस ज़्यादा दिखे तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए जब बच्चे की ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। इसके साथ साथ बच्चे के मूड स्विंग्स बढ़ते हैं, उसकी इरिटेबिलिटी बढ़ती है, वो जल्दी रोना या जल्दी गुस्सा होना शुरू हो जाती है। उसकी कंसंट्रेशन हो सकता है कि इस टाइम पे थोड़ी सी कम हो स्टडीज़ में, या मतलब उसके रूटीन लाइफ में आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस दिखेगा। तो ये हार्मोनल चेंजेस हैं जो बच्चे के ऊपर एक्ट करती हैं। ग्रोइंग पेन्स भी इस टाइम पे हो सकते हैं। बच्चे को अपने लातों में, हाथों पैरों में दर्द की कंप्लेंट वो कर सकता है। उसको ऐसा भी कंप्लेन कर सकती है कि मुझे रात को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, मुझे नींद प्रॉपर नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम भी बच्चे को इस टाइम पे हो सकती है। एंड ग्रोथ स्पर्ट होता है। मोस्टली जैसे ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है उसके बाद बच्चे की एक ग्रोथ स्पर्ट आती है, उसकी हाइट सडनली इंक्रीज होती है। तो जब आप ब्रेस्ट डेवलपमेंट नोट करें, प्यूबिक हेयर नोट करें एंड उसकी हाइट इंक्रीज हुई है इस चीज़ को नोट करें, प्लस उसके जो बेसिक नेचर है उसमें थोड़ा सा फर्क आपको लगे, मूड स्विंग्स उसके दिखें, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद इन 1 to 2 years बच्चे के पीरियड्स आने वाले हैं। ऐसे टाइम पे बच्चे को इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट दोनों ही चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको जब आप बच्चे में ब्रेस्ट डेवलपमेंट नोट करें तब आप उसको बैठ के प्यूबर्टी के बारे में, पीरियड्स के बारे में, नॉर्मल हाइजीन के बारे में आप उसको बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे बच्चे की जो स्किन है उसमें भी चेंजेस आती हैं। स्किन ऑयली हो सकती है, एक्ने बढ़ सकता है, उसको स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है और स्वेट में बदबू भी आ सकती है। ये सब प्यूबर्टी के साइंस ही हैं। तो आपको बैठ के अपनी बच्ची को गाइड करना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे उसे अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है। और अगर आप उस समय नहीं प्रेजेंट और उसको पीरियड्स आ जाते हैं तो उसको किस तरीके से डील करना है, पीरियड्स में पेन कब होती है, कितनी होती है, इसके बारे में भी आपको बच्चे को बताना चाहिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर ही सकते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है अपनी बेटी के पीरियड्स को लेके तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं।